नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह, मोटिवेशन स्पीकर। बहुत से दोस्त मेरे ऐसे बोलते हैं कि नौकरी करके मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ सर, बन सकते हैं। उसकी कुछ कला है, वो कला अगर आप सीख लेते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। नौकरी और बिजनेस ये मायने नहीं रखता। कुछ मनी मैनेजमेंट रूल है, उस मनी मैनेजमेंट रूल को अगर हम समझ लें तो चाहे हम किसी भी लाइन में अमीर बन सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं पहले, रॉकफेलर का। रॉकफेलर जब छोटा बच्चा था सर, तो उसकी माँ बोली, बेटा मुर्गी पालन करने में तुम मेरी मदद करेगा तो मैं हफ्ते का 1 रुपया दूंगी। वो बच्चा पहले भी माँ का हेल्प करता था, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करता था, लेकिन बच्चा था। अब दोस्तों के साथ खेलने का मौका मिला, वो चला गया खेलने के लिए। बच्चा है तो माँ सोची कि ऐसे पैसे की लालच दूंगी तो ज्यादा मदद करेगा। वो बच्चा बोला हाँ ठीक है माँ, करूंगा मैं। अब वो घर पे ज्यादा ध्यान देने लगे। धीरे धीरे वो 1 रुपया कमाए और टूटे हुए प्लेट में घर में ले जाके रख दे। धीरे धीरे उसको जब 3-4 रुपए हो गया तो उसको अच्छा लगने लगा, इतना पैसा हो गया। वो अपने पड़ोस के एक मकान में पूछा कि भाई मुर्गी पालन मैं घर पे मम्मी के साथ करवाता हूँ, तुम यहाँ नौकरी पे रखोगे? तो बोला हाँ रखूंगा। तो बोला कितने मजदूरी दोगे? ये मालिक बोले कि भाई मैं तुझे 1 दिन का 100 रुपए दूंगा। 1 दिन का 100 रुपए? हाँ। वो लड़का उनके यहाँ काम करने लगा सर। धीरे धीरे वो पैसे को लाता और उसी प्लेट में जमा करता। पैसा ज्यादा हो गया, 200 रुपया। अब 200 रुपया देखे तो इसका दिमाग खराब, इतना पैसा मैंने कमा लिया। अब बच्चा है, वो बच्चा उस 200 रुपए को, उसको मालिक की जरूरत थी, पैसा चाहिए था उसको किसी काम के बस। वो लड़का बोला कि मेरे पास पैसा है। तो उसका मालिक बोला मैं तुझे 15 रुपया ब्याज दूंगा सालाना। तो बोला 15 रुपये ब्याज दोगे? हाँ। देखिए तो ठीक है, मैं देता हूँ 200 रुपये। वो लड़का दे दिया 200 रुपये। अब उसको ये ट्रिक जम गई साहब, मेरा पैसा 15 रुपया ब्याज लेके आएगा, मतलब पैसा से ही पैसा कमाऊंगा मैं। अब वो किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दे लड़का। पैसा कमाए ब्याज पे दे दे, पैसा कमाए ब्याज पे दे दे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि पूरे दिन धूप में आलू कोड़ता, 8 घंटे का उसको 150 रुपया सर मजदूरी मिलता। वो 150 रुपये कमा के लाता, कुछ खर्चे के लिए रखता और बाकी सब ब्याज पे देते। धीरे धीरे एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन माँ बोली कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी अभी नहीं करूँ। जब तुम कोई अच्छी बिजनेस में लग जाओ, कोई अच्छा सा काम करने लगो, ये मजदूरी से कैसे घर चलेगा, तुम उसे क्या खिलाओ? तो शादी तो पोस्टपोन्ड हो गया। बाद में उस लड़की को भी पछताना पड़ा और माँ को भी पछताना पड़ा, क्योंकि अमेरिका के 3-4 धनवान अंपतियों में इसका नंबर आया। अब सोचिए, इसके संपत्ति का आकलन जब हुआ तो 80 करोड़ के लगभग गिना गया इसके संपत्ति। ऐसा क्यों हुआ? तो सिर्फ इसे एक चस्का लग गया था सर, पैसे से पैसा कमाने का। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मैं अपनी कहानी आपको सुना रहा हूँ कि 2014 तक तो मेरा समय ऐसे ही चला गया सर, मकान बनाने, 2 व्हील खरीदने, 4 व्हील खरीदने में। लेकिन 2014 में मुझे एक सीए से मुलाकात हो गई, वो मेरे फ्रेंड्स ही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि संतोष भाई, सेविंग की कला सीखने से आदमी धनवान बनता है। सेविंग आप करना सोचते हो तो ये नहीं हो, इसकी कला को आप सीख जाओ। बोले कि वो कैसे होगा? तो बोला कि इसको थोड़ा सा चस्का लगाओ। पहले महीने से 50 रुपए तो बचा सकते हैं, 50 रुपए ही सेविंग कीजिए। अगले महीने 100 का, फिर उससे अगले महीने में सोचिए 500 रुपए। लेकिन देखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि मैं 2000 सेविंग करूंगा, 20,000 मेरी पेमेंट। नहीं, छोटा से शुरुआत कीजिए। जब अमाउंट बड़ा दिखेगा तो आपको करनी नहीं पड़ेगी सर, वो खुद ही होने लगेगा। अब देखिए, मैं सबसे पहले 6000 से चालू किया,
और जब मुझे बड़ा अमाउंट दिखने लगा तो मुझे करना नहीं पड़ता, वो खुद ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं सब काम बाद में करता हूँ। पहला काम क्या करता हूँ, एसआईपी का इंस्टॉलमेंट भर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे बड़ा अमाउंट दिख रहा है वो। तो मनी मैनेजमेंट का ये एक रूल है कि पहले धीरे से आप शुरुआत कीजिए, 50-100 रुपए से भी। जैसे ही वो अमाउंट बड़ा दिखने लगेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ऑटोमेटिक आपका हाथ वहीं चला जाएगा, वो हो ही जाएगा। तो दोस्तों, ये कभी मत सोचिए कि मैं अमीर नहीं बन सकता। नहीं सर, आप बन सकते हैं। बस थोड़ी सी जो वो ट्रिक है, वो ट्रिक अगर हमें मिल जाए तो हम लोग भी धनवान बन सकते हैं। ऐसा कोई ये बात नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्ते।